जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे इंडियन सोसाइटी के उस महत्वपूर्ण पार्ट पर जिस पर हम लगातार वीडियो करते रहते हैं, लगातार न्यूज़ एक्सप्लेन करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि सारी न्यूज़ को हम एक्सप्लेन कर लें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो छोड़ जाते हैं। बात करेंगे आज हम उत्तर प्रदेश विधानसभा के पास एक महिला के साथ कुकर्म किया जाता है, दुराचार किया जाता है और क्या है पूरी कहानी उसको हम बताएंगे। हिंदुस्तान में छपी एक खबर के अनुसार, जिसकी दो खबरों का हम विश्लेषण करेंगे, क्योंकि एक खबर में पूरी कहानी बताई गई है कि किस प्रकार से महिला के साथ घटनाक्रम हुआ और दूसरी खबर में ये बताया गया है कि महिला के साथ जिन्होंने गलत किया था उनकी गिरफ्तारी किस प्रकार से पुलिस ने की थी। गिरफ्तारी करना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि अज्ञात लोगों के लिए कई सारी टीमें गठित करके पुलिस ने क्या काम किए उस पर भी हम चर्चा करेंगे। खैर, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कौशाम्बी से मुकदमे की पैरवी के लिए लखनऊ आई महिला से एक होटल में दुराचार किया गया। महिला को बेसुध हालत में डालीबाग स्थित डीजीपी आवास के पास फुटपाथ पर जो दुराचारी थे छोड़कर भाग निकले। राहगीरों ने महिला की हालत देख पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी थी और पुलिस ने महिला को सिविल अस्पताल पहुंचाया भी था, जहां हालत सुधरने में महिला ने अपनी आप बीती बताई और जो घटनाक्रम था ये था। एक हफ्ते पहले आई थी लखनऊ डीसीपी मध्य अपर्णा रजत कौशिक के मुताबिक शनिवार शाम करीब 5 बजे डालीबाग से जिया मऊ की तरफ जाने वाले रास्ते पर 35 वर्षीय महिला बेसुध पड़ी मिली। राहगीरों ने पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी थी और अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद महिला ने पेट में दर्द होने की शिकायत की। हालत सुधरने पर बताया कौशाम्बी में उसके खिलाफ कुछ लोगों ने झूठा मुकदमा दर्ज कराया है, जिसे खत्म कराने के इरादे से वह लखनऊ आई थी। पीड़िता के मुताबिक उसे एक महिला व 2 युवक मिले, मुकदमा खत्म कराने में मदद करने की बात कही। वह लोग कई जगह महिला को लेकर भी गए। फिर उसके बाद जो घटनाक्रम घटता है सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पीड़िता के मुताबिक एक युवक उसे पैरवी के बहाने होटल में ले गया। महिला की तबीयत ठीक नहीं थी, ऐसे में युवक ने दवा दी, जिससे खाने के बाद वो बेसुध हो गई। इस दौरान आरोपी महिला के साथ दुराचार किया। फिर पीड़िता से कहा कि कौशाम्बी में मैसेज करा दिया गया है, तुम घर लौट जाओ। पीड़िता के मुताबिक वह लखनऊ के रास्तों से भी अनभिज्ञ है। महिला भटकते हुए जिया मऊ पहुंच गई थी। इन चीज़ों में पुलिस क्या बोल रही है, अगर हम पुलिस की बात को नज़र में रखें तो डीसीपी मध्य अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि महिला से बात की जा रही है। वह होटल और मददगार बनकर मिलने वालों के बारे में जानकारी नहीं दे पा रही है। ऐसे में महिला की हालत सुधरने का इंतजार रहेगा। तो इस प्रकार से घटनाक्रम घटता है। ये पहले दिन की घटनाक्रम थी, जो आज से 3 दिन 4 दिन पहले की घटना थी। फिर उसके बाद पुलिस अपने जांच में जुट जाती है और फिर क्या घटनाक्रम होता है उस पर हम नज़र डालते हैं। कौशाम्बी के महिला से दुराचार करने के आरोपी मयंक भानु सिंह को हजरतगंज पुलिस ने दया निधान पार्क के पास से गिरफ्तार किया है। मुकदमे की पैरवी करने का झांसा देकर महिला को आरोपी नाका स्थित एक होटल में ले गया था। आरोप है कि मयंक ने महिला के साथ दुराचार किया था। आरोपी को तलाशने के लिए पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे। लगभग पुलिस के अनुसार 150 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद, जिसके बाद आरोपी का पता चला। पुलिस ने महिला के बयान के बाद मेडिकल भी करवाया है। कौशाम्बी निवासी 35 वर्षीय महिला 2 अक्टूबर को लखनऊ आई थी और उसके खिलाफ कौशाम्बी में मुकदमा दर्ज है, जिसकी पैरवी के इरादे से वह लखनऊ आई थी। दारुल सफा के पास 5 अक्टूबर को सीतापुर अटरिया निवासी मयंक भानु सिंह इनसे मिलता है और शासन में अपनी दावेदारी ठोकते हुए कहता है कि मुकदमे में पैरवी कराने की बात करने की बात कहता है और जिसके बाद महिला को मुलाकात कराने के बहाने कई जगहों पर घुमाता है, ले जाता है। और इसके बाद वहां के इंस्पेक्टर प्रमोद पांडे ने बताया कि शनिवार को डीजीपी आवास के पास महिला फुटपाथ पर बेसुध मिली थी। अस्पताल में भर्ती होने के बाद महिला ने होटल में दुराचार किए जाने की बात कही। बयान के आधार पर दारुल सफा के आसपास लगे सीसी कैमरे खंगाले गए। सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए पुलिस नाका गुरुद्वारा रोड स्थित दयाल होटल पहुंची। विजिटर रजिस्टर चेक करने पर मयंक भानु सिंह का आधार कार्ड लगा मिला। महिला ने दावा किया था कि एक महिला व 2 युवक मिले थे। वहीं मयंक का कहना है कि उसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। इस बात की तस्दीक पुलिस कर रही है। यानी कि इस प्रकार से उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। ये हिंदुस्तान की जो खबर आई थी उसकी बात हम कर रहे थे।
जिसका स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं 2 दिन पहले जो अमर उजाला में इसी प्रकरण में एक खबर छपी थी, उसको भी हम यहाँ पे जोड़ना चाहेंगे जिससे आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अमर उजाला की खबर में ये छपा था, आधार की मदद से दुष्कर्म के आरोपी तक पहुंची पुलिस, करीब 100 होटल खंगाले गए और इस तरह आया गिरफ्त में। तो इसमें जो था, इसमें बताया गया था, वही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि नशीला पदार्थ खिलाकर महिला के साथ कुकर्म किया गया था मदद के नाम पर। और इसके बाद इसमें चीज़ें लिखा है कि पुलिस ने करीब 100 होटल खंगाले थे और उस होटल की तस्दीक की जहां पर दुष्कर्म किया गया था। वहां से आरोपी तक पहुंची और दोपहर बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं और कौशाम्बी की रहने वाली महिला के स्थानीय थाने में कुछ मुकदमे चल रहे हैं। उसी के सिलसिले में वह लखनऊ आकर अफसरों से मिलकर अपनी पैरवी करवाना चाहती थी और इसी में किसी ने इसका एक तरह से कहा जाए कि दुरुपयोग किया गया था। बात करते हैं किस होटल की बात है, तो अमर उजाला के अनुसार दयाल होटल के कमरा नंबर 207 में ये वारदात हुआ था। महिला ये नहीं बता सकी थी कि आरोपी किस होटल में ले गया था। डीसीपी ने बताया कि चारबाग, हजरतगंज और नाका के होटलों में टीमें भेजी गईं। सूत्रों के मुताबिक नाका स्थित दयाल होटल में जब छानबीन की गई तो पता चला कि 5 अक्टूबर की रात मयंक व इस महिला के नाम पर कमरा नंबर 207 बुक था। यहीं पर दुष्कर्म किया था। चूँकि मयंक ने आधार कार्ड आईडी के तौर पर दिया था, इससे उस तक पहुंचने में पुलिस को बहुत ज़्यादा मदद मिली थी। और आपको फिर वही चीज़ें इसमें बताया गया कि राह चलते मिला था, मदद का दिया था आश्वासन। चीज़ें अगर हम आपको स्पष्ट करते हुए ये बताएं कि जिस प्रकार से ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं, तो इसमें हम बताएं कि अगर आपको सुरक्षित रहना है तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जैसे अगर हम बात करेंगे कि किसी अनजान शख्स से किसी तरह की मदद ना लें। अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको मदद कर रहा है तो उससे मदद की ना ले। मदद का आश्वासन देकर कोई होटल आदि ले जाए तो बिल्कुल भी न जाए। ये भी चीज़ें स्पष्ट कर लीजिए कि कोई अगर मदद का आश्वासन देकर होटल बुलाता है तो ऐसे करने से बचिए। अनजान शख्स अगर कुछ खाने पीने को दें तो इससे भी परहेज करिए और किसी भी दिए गए अनजान व्यक्ति के द्वारा कोई भी खाना न खाएं। ये हम सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं कर रहे हैं, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर किसी के लिए ये चीज़ें सतर्कता हैं। कोई भी व्यक्ति किसी का भी शिकार हो सकता है। महिलाएं भी पुरुषों का शिकार बनाती हैं। ज़्यादातर ट्रेनों में महिलाएं बातचीत करने के दौरान आपको कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर आपके सामान उठा ले जाती हैं, चोरी कर लेती हैं, पैसे ले जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों में स्त्री और पुरुष का भेदभाव हम न करते हुए दोनों के लिए ये समन्वित रूप से बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको संदिग्ध लगे तो तत्काल पुलिस को इसकी जानकारी देनी चाहिए, जिससे समय रहते कोई और भी इसका शिकार ना हो पाए। तो ये चीज़ें थी जो हमने बताया कि किस प्रकार से भारतीय समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, मदद के नाम पर दुष्कर्म भी करते रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है और जो आरोपी था इस समय पुलिस की गिरफ्त में है। तो आपको उम्मीद है कि सारी चीज़ें, जो खबरों का विश्लेषण था यहाँ पर, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं इंडियन सोसाइटी और इंडियन पॉलिटिक्स से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे पर। जो भी चीज़ें आपके लिए हमें ज़रूरी लगेगा वो चीज़ें MPS हिंदी न्यूज़ एक्सप्लेनर पर लेकर हम रोज़ाना आते रहते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने विचार कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।